अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के साथ तौसीफ। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से हमारे साथ मंशा अनवर भाई मौजूद हैं, एडमिंटन कनाडा से, और डॉक्टर हफीज़ अमान साहब मौजूद हैं, वैंकूवर कनाडा से। आज हम बात करेंगे नो बॉल के ऊपर। बड़ा क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग, और काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर अपना इज़हार ख़्याल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। 3 बॉलें, 13 रन, नवाज़ bowls waist height, full toss, Kohli comes out of the crease, hits it for 6, signs it, asks the umpire if it's a no ball, और फिर रॉड टकर को रस्मस कुछ 15-20 सेकंड बाद कहते हैं कि नो बॉल है, और वो फिर तो इस सारे सिनेरियो में ऑब्वियसली 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हाइट ऑफ द बॉल, कहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ, और उसके बाद क्या कहते हैं, अंपायर ने इतनी देर से डिसीजन क्यों क्यों लिया, और पहले क्यों नहीं लिया, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि थर्ड अंपायर को रेफर क्यों नहीं किया। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इंटरनेशनल अंपायर हैं और ऑब्वियसली आपने इंटरनेशनल मैचेस भी अंपायर किए हुए हैं, और कवायद को भी, और एक प्रोटोकॉल्स को जानते हैं अंपायरिंग के। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि अगर आप लेग अंपायर जब खड़े होते हैं, तो जो फुल टॉस है, अगर कोई क्रीज से बाहर निकलता है, तो आप, ज़ाहिर है कि इट्स अ ह्यूमन जजमेंट ना, तो आपके ज़हन में क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं कि गेंद की पेस देखते हैं, स्लो किया है, तेज़ किया, आप किस चीज़ को कैलकुलेट, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किस तरह की नो बॉल जो मार्जिनल। थैंक यू सर साहब। पहली बात तो ये है कि नो बॉल की जो बिल्कुल स्प्लिट ऑफ सेकंड है आपके पास, आपने उसमें जजमेंट देनी है। तो इवन वो जजमेंट गलत भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 100% राइट हो। नेकेड आई से आप देख रहे हैं तो कैमरा में उसकी रिवीजन नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं देखा जा रहा, तो स्प्लिट ऑफ सेकंड में आप देखते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि आप वेस्ट हाइट कहाँ पे मैटर करती है। जब वो अपने स्टांस पे क्रीज में वहाँ पे पॉपिंग क्रीज पे खड़े हुए हैं, अगर वो स्टेप इन कर जाते हैं, आगे चला जाता है बैट्समैन, तो ऑफ कोर्स उसकी वो चेंज हो सकती है, बिकॉज हो सकता है कि बॉल डिप कर रही हो। लेग अंपायर उसको बेहतर जज कर सकता है कि बॉल डिप कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ एक एरर, मतलब किसी हद तक ये चीज़ खत्म हो जाती है कि अब मुश्किल हो जाता है जजमेंट करना कि आगे आगे बढ़ने के बाद इसकी वेस्ट हाइट स्टिल बाकी है या नहीं है। मेरा ख्याल में यहाँ एडवांटेज गोज टू बॉलर। जब बैट्समैन आगे बढ़ गया तो डेफिनेटली आप इतनी क्विकली उसको नहीं दे सकते। आप समझ लेते हैं अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में एज एन अंपायर अगर मैं हूंगा तो मैं उसको मार्जिन बॉलर को दूंगा, क्योंकि उसने अपनी जगह छोड़ी है बैट्समैन। ठीक है। जी। तो अच्छा, मंशा भाई, जस्ट ऑब्वियसली आप भी मेरी तरह अंपायर तो नहीं है लेकिन ये कि अच्छा, अब कोहली ने फुल एक्सटेंशन ऑफ आर्म से खेला और थोड़ा-सा आगे निकल के खेला। तो आपको नेकेड आई में कैसा लगा कि नो बॉल था या नहीं था, या मार्जिनल था? आपको कैसा लगा? फर्स्ट फर्स्ट अ आपकी जो थी रिएक्शन? क्योंकि अब हम बड़े आदी हो गए थर्ड अंपायर के, तो पहले मुझे लगा कि नो बॉल है। लेकिन मेरा हुँ, ख्याल है कि जब टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो मेरा ख्याल है जिस रन आउट में आपको क्लेरिफाई कर लेना चाहिए कि पॉइंट ऑफ वो जो है कांटेक्ट क्या था और वो था। वैसे मैं समझता हूँ ये टर्म्स हैं, ये कहाँ से आई हैं ये नो बॉल, तो यस बॉल कौन-सी होती है? जिस तरह जब फायर लग जाती है तो जो उसको ट्रक बुझाने जाता है उसको फायर ट्रक कहते हैं, हालाँकि वो वाटर होता है उसके अंदर। तो मेरा ठीक है। ख्याल है ये जब से आई है ना फ्री हिट, तो ये नो बॉल को पूरी नो बॉल नहीं रही डॉक्टर साहब। ऑन अ लाइटर नोट मुझे लग रहा है ये साथ उसके और बहुत ज्यादा चीजें आ गई कि नो बॉल होगी, फ्री हिट हो गई, डेड बॉल आगे होगी, काफी कुछ हो चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जो आपका सवाल था बेसिक, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जब थर्ड अंपायर टेक्नोलॉजी है और तो वो उसको ले लेना चाहिए था और देख लेना चाहिए था जी। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब, नेकेड आई से मुझे लगा कि वो नो बॉल अच्छा, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूँ, जिस तरह बहुत बड़ा मैच था, ठीक है? बहुत ही बड़ा मैच था। 90 हज़ार लोग स्टेडियम में थे, मे बी हाफ अ बिलियन लोग पूरी दुनिया में देख रहे थे मैच। तो आपको लगता है कि जिस तरह रोहित शर्मा 2 फुल टॉसें, या केएल राहुल फुल टॉसें और हाफ वॉलियाँ मिस करी जा रहे थे, तो प्रेशर था ना? तो क्या आपको लगता है कि अंपायर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, और क्या आप समझते हैं कि थर्ड अंपायर को रेफर करना चाहिए था अगर 19-20 हो? क्योंकि रेफर तो तब नहीं करते जब आपको 100% पता होता है कि यार आई एम कॉन्फिडेंट कि ये बॉल इस तरह है। अ, बेशक इसमें ज़ाहिर है अंपायर भी ये ह्यूमन बीइंग है, उस पे प्रेशर तो यकीनन होता है। अगर हम ये कहें कि बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, गेम का हुँ, एक साइकोलॉजिकल है, आपको पता है कि वो जैसे आपने कहा कितने बिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं उसको, तो प्रेशर यकीनी तौर पे है। लेकिन अंपायर चूँकि एक्सपीरियंस या वक़्त के साथ-साथ आपको इसीलिए वो बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं,
जो दुनिया में अंपायरिंग करते हैं, 10-15-20 लोग ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी एक बड़े लंबे प्रोसेस से क्लब क्रिकेट से शुरू करके इंटरनेशनल क्रिकेट तक बोर्ड्स की रिकमेंडेशन पे आते हैं, तो वो ये प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। ये कह देना कि अंपायर पे प्रेशर था, उसने दे दिया, उसके कहने पे दिया, नहीं दिया, ये मेरा ख्याल टोटली इर्रेलेवेंट है। प्रेशर था या नहीं था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग, अंपायर को अपने डिसीजन के साथ जाना चाहिए। मैंने अगेन मैं कहूंगा कि बेशक वो डिसीजन गलत हो उसका, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रेशर में डिसीजन नहीं देना चाहिए। अच्छा मंशा भाई, पहले बॉल पे आखिरी सॉरी ओवर मैं के एक ऐड करता चलूं, लिए मेरा ऐड करता चलूं, एरास्मस ने वो जो बाबर का भी आउट दिया, कुछ सेकंड लेके उसने सोचा कि लेग स्टंप से अंदर पिच हुई, क्या हुआ, बाहर तो नहीं हुई, और फिर उनसे डिसीजन लिया। और बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात सही है, बहुत सीजन एम्पायर हैं दोनों। अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल ये है कि पहले बॉल पे पांड्या आउट हो गए, तो उसके बाद दूसरे बॉल कार्तिक को लो फुल टॉस हुआ, ठीक है, तो इवन उस बॉल पे भी कोहली लेग अंपायर को कह रहा था भाई ये नो बॉल नहीं है, लाइक ही आस्क्ड हिम ना, तो ऑल्दो ही डिडंट फेस दैट बॉल, तो ऑब्वियसली कोहली की गेम अवेयरनेस है और ही वांटेड टू गेट इन्वॉल्वड एंड एवरीथिंग, तो और फिर जब सेकंड टाइम वही चीज हुई, तो फिर अंपायर की तरफ देखा और अंपायर ने दे दी। मैं नहीं कह रहा कि कोहली कोई चीटिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड समझ लें, या बिकॉज आई मीन आप क्या समझते हैं कि वो क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, या मतलब उनका इंस्टिंक्टिवली हो गया दोनों बार? हाँ मेरा ख्याल है जब पहली दफा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही थी, हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि यकीनन बहुत वो गेम को बहुत अच्छे वो रीडर हैं, और बड़ा अच्छा वो उस टाइम उसको सारा जज कर रहे थे क्या करना चाहिए। लेकिन जो सेकंड टाइम उनको खुद लगी, वो एक अवेसिव एक्शन भी होता है, अगर आपकी बॉडी पे लग रही हो या कहीं ऊपर लग जाए तो आप एक करते हैं कि वो व्हाट्स दैट, कि क्या हुआ, और अंपायर की तरफ इशारा, तो वो मेरा ख्याल है। लेकिन पहले वाली यकीनन उनकी कैलकुलेशन थी, और वो एक बहुत बड़ा नाम है अंपायर, उनकी तरफ अगर वो किसी चीज का करते हैं तो यकीनन थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसको हम वाइंड अप करें तो दो चीजें आपसे पूछनी है आखिर में। एक ये कि जब बैट्समैन इस तरह का जेस्चर देता है, जिस तरह आप समझ रहे हैं कि वाइड बॉल को खेलने जाते हैं और फिर कहता है अंपायर को, कहता है वाइड नहीं है, या जिस तरह इस तरह, तो इसमें मतलब हाउ डू यू गाइस सी इट? ऑब्वियसली कोहली इज एन अल्टीमेट प्रोफेशनल, राइट? ही इज वन ऑफ द बेस्ट, प्रोबब्ली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा, राइट? तो यंग प्लेयर्स फिर उनको देख के कहेंगे यार, वो भी अंपायर को क्या करेंगे, भाई नो बॉल नहीं दी, समझ लें। तो do you think it's a good trend, or do you think it just happened and doesn't happen that often? Or as an umpire, do you how do you see it कि यार players को, umpires को इस तरह तंग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ये इसीलिए प्रीएम्बल जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है इसीलिए है कि ये कोड ऑफ जो लॉज हैं 42 लॉज, उनके अलावा भी बहुत कुछ है क्रिकेट के अंदर, पूरी बाइबल है उसकी। वो सारी इसीलिए है कि इस क्रिकेट की खूबसूरती बरकरार रहे। और जो मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा इसके साथ, लेकिन ये है कि अंपायर वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, दोनों डिक्टेट नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल है मेरा, कि ये किसी न किसी शक्ल में ये डिक्टेशन के ज़ुमरे में आता है। जब आप उसको बेशक जेस्चर से देते हैं, ये इसी तरह ही है जैसे आप आउट होने के बाद जेस्चर से, वर्ड्स से, कोई भी एक्शन से आप नहीं अंपायर पर उँगली उठा सकते किसी भी शक्ल में। ये भी वही चीज़ है कि आप उसको डिक्टेट कर रहे हैं कि भाई मतलब व्हाट इज़ दिस? लाइक मिल्क बिल्कुल। और सेकेंडली इसी इसी का हिस्सा है कि अंपायर काफ़ी थिक स्किन्ड होते हैं। ये कहा जाता है, यही वर्ड यूज़ होता है एग्ज़ैक्टली, कि आपको बाहर से भी आवाज़ें पड़ रही होंगी। और इवन मुझे भी एक ऐसे लाइटर नोट पे कि मतलब वो है एक इंसिडेंट, मतलब फनी था काइंड ऑफ, कि टोरंटो में अंपायरिंग हो रही थी, ट्रिनिडेड टोबैगो, डैरेन गंगा वगैरह, ये सारे, जेसन मोहम्मद और ये एमिरेट रियाज सारे खेल रहे थे, अफगानिस्तान के साथ मैच था, यही मोरलेस यही टीम थी। तो शहजाद कैप्टन था शायद उस वक्त। एनीवेज, तो वो उसमें मतलब एक ऐसे क्लोज क्लोज कॉल थी, मैंने जो भी उस पे डिसीजन दिया, तो बाहर से एक बहुत ज़ोर से ट्रिनिडेड टोबैगो, वो उनका एक स्पेशल जेस्चर्स है अपनी बात करने का, वेस्ट इंडियंस का। वो स्पेक्टेटर था, क्योंकि वो स्टेडियम बड़ा तो था नहीं, स्टेडियम तो था भी नहीं बल्कि ग्राउंड था, तो बाहर रोप के साथ ही लोग बैठे होते। तो लाइक ही वाज कॉलिंग लाउडली ना, "अम्पी, अम्पी, अम्पी, यू डोंट नो हाउ टू डू अंपायरिंग। आई कैन वॉच यू, आई एम वाचिंग यू, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब।" लाइक ये अब सारी आवाज़ें मेरे कान में पड़ रही हैं कि मैं अपनी जॉब नहीं कर रहा, बट लाइक ये हमारे लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है कि उसको ठीक इग्नोर करके आपने वो डिसीजन देना है जो डिसीजन है, ठीक जो आपके नज़र में है। ठीक है। अगेन वो गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने उसी पे स्टिक रहना है। ये गलत बात है कि कोई भी प्लेयर आपको डिक्टेट करे। जी।
तो ये सतीश भाई आपसे मैं पूछूं कि ये कहते हैं जो शायर होते हैं वो विदाउट स्किन होते हैं, बहुत हसास होते हैं, और साथ डॉक्टर साहब शायर भी हैं और साथ थिक स्किन के अंपायर भी हैं, तो वो कौन सा टाइम चूज करते हैं कि वो कौन सा उन्होंने फैसला करना है? नहीं नहीं, ये तो लाइटर रोड पे, ये सवाल नहीं है, ये तो हमारा वैसे उनसे मोहब्बत है जी। तो अच्छा, आप इसको जी वाइंड अप करें मिर्जा भाई, तो जी हम अपने अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं अंपायरिंग के, तो ज़्यादा कि जी he has मेरे ज़ाती ख्याल में क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो मिसलीडिंग चीज़ है, जो लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं हिट जब लगने के बाद की, तो वो बॉल ऊँची दिखाई दे रही। कुछ लोग, क्योंकि वो बैट के साथ ही है ना बॉल, तो वो फिर चेक नहीं होता ना। कुछ लोग कर रहे हैं जो बॉल अभी पहुँचा नहीं है उस टाइम की, ठीक है? और वो भी ट्रैजेक्टरी ना, क्योंकि उसने तेज़ गेंद किया, आई थिंक उसकी स्पीड नहीं आई, लेकिन आई थिंक इट वाज़ एट लीस्ट 100 केस। स्लो नहीं था, स्पिनर नॉर्मली ऑपरेट करता है 80-85 केस पे ना। इट वाज़ डेफिनिटली 100, इट वाज़ क्विक, राइट? तो अब मेरी ज़ाती उसमें राय ये है कि जो तस्वीरें दिखा के लोग बताना चाह रहे हैं कि जी ये वो है वो, तो उसपे अगर जो लोग हमारे थोड़े बहुत सुनने वाले हैं, तो प्लीज़ उसपे ना जाएँ क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान, आजकल बहुत आसान है। मैं नहीं कह रहा कि वो फ़ोटोशॉप कर रहे हैं। वो कुछ लोग हिट मारने के बाद की फ़ोटो दिखा रहे हैं, कुछ लोग पहले की दिखा रहे हैं, जिसने अपना जो मौक़िफ़ देना है। मेरी ज़ाती राय में जो मैं अगर देख रहा हूँ ना, तो मेरा इंस्टिंक्टिवली ऐसे लगा कि इट वाज़ अ क्लोज़ कॉल। 1.5 मीटर क्रीज से बाहर है ना कॉन्टैक्ट, ठीक है? मे बी क्लोज टू 2 मीटर। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस टू ट्रैवल। मेरी सिर्फ ये डिसअपॉइंटमेंट एज़ अ पाकिस्तान सपोर्टर कि शायद उनको थर्ड अंपायर को रेफर करना चाहिए था। इट वाज़न्ट लाइक, क्योंकि वो क्रीज से भी बाहर थे, आगे भी खेल रहे थे। सो आई थिंक अगर थर्ड को रेफर करते और सॉफ्ट सिग्नल दे देते कि मेरे हिसाब से नो बॉल है, तो शायद फिर नो बॉल ही हो जाती। मंशा भाई, आपकी जो थी क्या कहते हैं, आपके ख्याल में नो बॉल थी? बिल्कुल। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात की, अश्विन का कैच हमें बिल्कुल सही लगा और सॉफ्ट सिग्नल आउट था, और अंपायर को जब तक कंक्लूसिव एविडेंस ना हो वो उसको ओवरटर्न नहीं करेगा सॉफ्ट डिसीजन को। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे ही पहला रिप्ले आया तो वो बॉल नीचे लगा, हालांकि बिल्कुल, सॉफ्ट सिग्नल आउट था। तो बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो इसी बिल्कुल, तरह बिल्कुल। अगर ये भी मतलब इन द वो और बड़ा ही क्रूशियल था, तो वो थर्ड बिल्कुल। अंपायर पे चले जाते तो मेरा ख्याल है शायद लोगों के ज़हन से बांधे गए। वैसे मेरे ख्याल में नो बॉल था। डॉक्टर साहब, आप फाइनल वर्डिक्ट दे दें कि आप अगर एज़ एन अंपायर इसको किस तरह देखते हैं? और आप समझते हैं कि सही कॉल ली गई, या शायद थर्ड अंपायर को भेजना चाहिए था? पहली बात तो ये है कि मैं जब इस बात से पहले एक और बात मैं कर दूँ। वो ये जी, है कि जी। जब कोहली ने पहला सिग्नल कार्तिक वाली बॉल पे दिया था अंपायर को, उसको इंडिकेट किया था कि ये नो बॉल हो सकती है, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। तो बेसिकली ये वही फ़िक्रा है। वो बेशक उसने एक्शन से बता दिया, ये बोल दिया। तो मेरे लिए बिल्कुल, तो ये काफ़ी से ज़्यादा है। एज़ एन अंपायर मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी से ज़्यादा है। मैं वहाँ सॉफ्टली कोहली को कह देता कि स्टॉप इट दैट्स ना, नॉट, या दैट्स नॉट नॉट योर जॉब, दैट्स ग्रेट नॉट कॉल, योर जॉब। ग्रेट इसीलिए कि कॉल। आप जो बैटिंग कर रहे हैं ना, मैं आपकी बैटिंग में नक्स नहीं निकाल रहा। बेशक आप बिल्कुल सही, गलत शॉट खेल रहे हैं, इट्स योर जॉब। ये बिल्कुल मेरी सही। जॉब है, लेट मी डू इट। ठीक है? मतलब ग्रेट सॉफ्टली होता है, ये नहीं कि आपने कोई हार्शली हो ना। ये क्या ज़रूर मैं कह देता ताकि उसको ज़रूरत ना होती कि वो सेकंड टाइम यही हरकत करता। ठीक कोहली है, से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो जितना बड़ा प्लेयर है उसको नहीं करनी चाहिए थी ये बात। बाकी बिल्कुल रही सही। बात कि जब आपने जैसे बात की कि वो इतने क्रीज़ से बाहर है 1.5 मीटर से 2 मीटर के दरमियान में, तो कॉन्टैक्ट था। यहाँ वैसे ही बहुत मुश्किल कॉल आ जाती है अंपायर के लिए। तो वो कॉल डेफ़िनेटली बॉलर को जाएगी, क्योंकि नुकसान बॉलर को हो रहा है। और फिर बिल्कुल, डिस्टेंस अभी ट्रैवल करना है, बॉल की ट्रैजेक्टरी देखनी है, उसकी डिप देखनी है। ज़ाहिर है वो स्पिनर है तो किसी न किसी शक्ल में तो वो बॉल डिप करेगा, अभी 2 मीटर से ट्रैवल करना। तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल, ये थोड़ी रॉन्ग कॉल थी, थोड़ी रॉन्ग कॉल थी। और ठीक। सेकंडली ये कि अगर इतना टाइम ले लिया अंपायर ने, तो वही बात कि अगर इतना ले ही लिया, या तो स्प्लिट ऑफ सेकंड में वो फैसला दे देते। ऐसा हुँ, नहीं हुआ, तो वो 10, 15, 20 सेकंड जो लगे, तो फिर इससे बेहतर था कि इतना ही टाइम लेना था, तो फिर आप थर्ड अंपायर के पास चले जाओ। बिल्कुल ज़्यादा सही। क्लैरिटी हो जाती मेरे और ख्याल। ये बात मैं ऐड करता चलूं, वो आपने कोहली की बात की, मेरे ख्याल है जो विनिंग हैबिट्स आई, ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा इस तरह के करते थे काम, और वो उस टाइम सारे लॉज भी थे उनको, हम वो टॉप क्रिकेट वो मतलब टॉप टीम रही, उनके कैप्टन इसी तरह करते थे, अंपायर की बात पे बात कर देना, जेस्चर दिखाना। तो कोहली की ये जो अग्रेसिव नेचर है, शायद उनको नंबर वन बनाने में यही उसकी नेचर ने भी इंडिया का साथ दिया है। आई टोटली एग्री विद यू कि बिल्कुल ये वो क्रिकेट की उसमें नहीं है, लेकिन उस टाइम कौन करता था? सब कॉन्टिनेंट नहीं था करता, ये गोरे इंग्लिश लोग करते थे,
जिसकी वजह से वो एक प्रेशर था उनका। तो मेरा ख्याल है ये कोहली ने वो अग्रेसिव नेचर आके इंडिया को दी, जहाँ से वो चेंज हुए। बाकी मैं ओल्ड फैशन हूँ और क्या रूल्स चेंज होते हैं, क्या नहीं। जैसे ही कोई निकल के खेलता है, तो उसके पैडों पे लगती है, मैं एल भी नहीं दूँगा। जैसे ही कोई निकल के खेलता है, उसको फुल टॉस लगती है, मैं नो नहीं दूँगा। नहीं, बिल्कुल। चलें? तो टेनिसियन है ना आपका? ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो इस एपिसोड को अगर हम वाइंड अप करें तो डॉक्टर साहब ने अपनी ओपिनियन बताई और एक्सपर्ट ओपिनियन बताई, मंशा भाई ने एज अ ऑब्वियसली क्रिकेटर और फॉलोअर अपनी ओपिनियन बताई और मैंने अपनी बताई। तो अब इसके बाद अपना माइंड आप खुद बना लें, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव है, काफी सही और गलत नहीं होता। हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। बस ये है कि जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है ना, मैं ज़ाती तौर पे ये कहूंगा, बल्कि हम तीनों ये कहेंगे कि उससे थोड़ा दूर रहें और अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं राय हमारे प्रोग्राम देखने के बाद कायम करें। तो चलें, इसके साथ ही ये एपिसोड हम खत्म करते हैं और वर्ल्ड कप के दौरान इंशाल्लाह काफी सारी एपिसोड बनाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।